हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सिविल इंजीनियर में। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने पढ़ा था इरिगेशन का पार्ट 1 और आज पढ़ना है पार्ट 2। ठीक है, तो आज बेसिक बताऊंगा जिससे आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि इरिगेशन होता क्या है। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आज आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मान के चलिए आज आप समझ जाएंगे कि इरिगेशन होता क्या है और एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, जलाशय एवं बांध। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल भंडारण की आवश्यकता पढ़ते हैं। ठीक है, फसलों को समय पर पानी उपलब्ध होने की कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब मान लीजिए समय पर बरसात हो या ना हो। ठीक है, नहरें सूख जाती हैं, तालाब सूख जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए पानी का भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए नदियों के अपवाह जल को कृत्रिम झील बनाकर एकत्र कर लिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार मिट्टी, पत्थर या कंक्रीट की ऊंची दीवार खड़ी करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, पानी ठहर जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है वो हम देख लेते हैं। बांध के प्रवाह में बनी कृत्रिम झील को जलाशय कहते हैं। ठीक है, तो आपको इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जलाशय किसे कहते हैं। अगले पन्ने पर आते हैं। देखिए, ये चित्र है, ये है पानी। ठीक है, जिसको हमने एकत्र किया है, इसको बोलते हैं जलाशय। ये आपका डैम है यानी कि बांध। ठीक है, ये कंक्रीट का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, लेकिन कंक्रीट का अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरह आप डैम बना सकते हैं। फिगर का नंबर बहुत मिलता है। आते हैं अगले पॉइंट पर। तो चलिए अब पढ़ते हैं नहरों का अभिकल्पन। हमने कल पढ़ा था कि सिंचाई क्या होती है, ये कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, तो सिंचाई में मुख्य योगदान जो देता है वो होती हैं शहर की नहरें। ठीक है, नहर कई प्रकार की होती हैं, जैसे कल मैंने बताया था आपको, बरसाती नहर होती हैं और कई प्रकार की नहर होती हैं। तो नहर का अभिकल्पन यानी चैनल डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है, इससे हर दम क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नहर का अभिकल्पन क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। नहर अभिकल्पन सड़कों तथा रेल मार्ग से थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, एवं इसमें पर्याप्त इंजीनियरिंग सूझबूझ एवं अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। ये आप याद रखिए। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर थोड़ा सा भी इसमें गलती हुई तो आसपास के एरिया को खतरा हो सकता है। यानी कि अगर उचित ढाल चौड़ाई ना हुई तो पानी ऊपर आ सकता है और आसपास के इलाकों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आवश्यक बिंदु इसके क्या हैं। नहर की चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, अधिक चौड़ाई होनी चाहिए। नहर गहरी होनी चाहिए। ठीक है, पार्श्व ढालें क्या होती हैं, ये मान के चलिए कि उसमें उचित ढाल होनी चाहिए जिससे पानी नीचे जा सके। ठीक है, एक जगह पर स्थिर ना रह सके। ओके, अब मैंने नोट तैयार किया है। नोट में आप देखिए, नहर का अभिकल्पन हाइड्रोलिक्स के सूत्रों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, सिंचाई योग्य क्षेत्र तथा पानी की ड्यूटी के आधार पर सप्लाई मिश्रण खंड अभिकल्पन से पहले ही ज्ञात कर लिया जाता है। ये रहा आपका एक विशेष नोट। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, अधिक नंबर पा सकते हैं। अब नहर कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से बनाई जाती है। नहर खंड दो प्रकार के होते हैं, पक्के खंड या अजलोट मृदा के खंड। पक्के खंड क्या होते हैं, जो कंक्रीट के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको पक्की नहरें कहते हैं। अजलोट मृदा के खंड, अजलोट मृदा एक मृदा ही होती है, पक्की नहीं बनती है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे खंड कच्चे होते हैं, मान लीजिए काफ़ी लंबी गुजारदी नहर कच्ची है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, इसमें काफ़ी मात्रा में सिल्ट बालू मिली होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब लिखा है लॉसेस ऑफ वाटर इन चैनल। ठीक है, पानी की बर्बादी, ठीक है, कैसे होती है जलाशयों में, तो ये बड़ा सिंपल सा है। लॉसेस, जलाशयों की भांति नहरों में भी पानी की हानि होती है। ठीक है, शुरू में तो नहरों का 30 से 40% तक निःसरण उपयुक्त कारणों से
नष्ट हो जाता है। अब उसके कारण क्या हैं? अवशोषण मतलब अवशोषित कर देती है ज़मीन पानी को काफ़ी हद तक, ठीक है, बिकॉज़ नहरें चौड़ी होती हैं, काफ़ी लंबी होती हैं, तो पानी काफ़ी अवशोषित हो जाता है। वाष्पन, वाष्पन क्या होता है? भाप बनकर उड़ना, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ाए हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इतने ही पढ़ लेते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इरिगेशन में। मैं 17 या 18 तारीख तक पूरा कोर्स ख़त्म करके सब सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दे दूंगा। तो आज हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट पढ़ लिया है इरिगेशन। कल से हम पढ़ेंगे आरसीसी। आरसीसी आपकी 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे पूछिए, मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।